Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है क्योंकि आज का रीडिंग है रेट्रोग्रेड जुपिटर. ओके, ये जो है प्रेडिक्शन सारे लोगों के लिए है. रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है कहीं ना कहीं पे 118 डेज रहता है. ओके, और हर एक साइन पे एंड डेफिनेटली इस बार जो है वो वृषभ राशि के ऊपर है. और रेट्रोग्रेड जुपिटर मतलब जुपिटर जो है वो बकरी, मतलब जो हमारे गुरु है वो बकरी हो रहा है. सो जुपिटर क्या है? व्हाट इज़ द प्लैनेट जुपिटर ऑल अबाउट? जुपिटर होता है प्लैनेट ऑफ विजडम, ठीक है, नॉलेज, कहीं ना कहीं पे गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, ओके, यू नो व्हाट, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग, ठीक है, आध्यात्मिक जो है दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा. सो बृहस्पति देव जो है वो कहीं ना कहीं पे देव गुरु है. गुरु जी जो माने जाते हैं, मेंटोर जो है वो सारे देवताओं के हैं. और शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य है सारे राक्षस के गुरु. तो यहाँ पे बृहस्पति बकरी हो जाने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर. स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर 2024 से और एंड होगा 4 फरवरी. फिर वो जो है दूसरे राशि पे जाता है. सो लेट्स फाइंड आउट. फिर वो कैंसर साइन के ऊपर होगा. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस कलेक्टिव नहीं है बिल्कुल, बट कलेक्टिव है. टाइमलेस नहीं है क्योंकि वो 4 फरवरी 2025 तक होगा. कहीं ना कहीं पे 9 अक्टूबर 2024 से लेके 4 फरवरी 2025 तक. सो सारे लोगों के ऊपर क्या असर होगा ये हमें पता चल ही जाएगा. हम 3 डेक को यूज़ करने वाले हैं. पहली बात तो है हम प्रेजेंट सिचुएशन पे देखेंगे आपका जो है सिचुएशन किस प्रकार है. ये देखने से क्या हो जाता है ना, हमें भी पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि मामला क्या है, आप किस दौर से गुजर रहे हो. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन जो है वो क्या है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन जो है, करंट जो है कंडीशन वो किस प्रकार है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द सन. यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है सन. यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द जस्टिस. वी डू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स. लियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा स्ट्रांगली है यहाँ पे. कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एनीवे इट इज फॉर ऑल साइंस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. बाकी हम दूसरा डेक से देख लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट द साइन. रीडिंग हर एक साइन के लिए है, हर एक इंडिविजुअल के लिए है जो इस रीडिंग को देखेंगे. नाउ 19 नंबर, 6, 5, 4, 9, 11, 69, 96 is very important. 2 is also important. करेंटली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा आपने सोचा या उम्मीद रखा कोई ऐसे जगह से या कोई ऐसे व्यक्ति से या कोई ऐसे पोस्ट से या कोई ऐसे पोजीशन, पावर से. आपको ऐसा लगा कि एक बार आपने वो पावर हासिल कर लिया, बस आपका सिर्फ मौजा ही मौजा हो जाएगा. लेकिन जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को धीरे धीरे लेना शुरू किए तब आपको लगा ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है. हर दिन यहाँ पे अपडेट चाहिए, हर दिन यहाँ पे अपने आप को जो है अपग्रेड रखना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है. तरीके, बहुत सारे तरीके हैं जो सीखना पड़ता है, टेक्निक्स है जो लर्न करना पड़ता है. उससे आप डर नहीं रहे हो, बट वही हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है
कि यू आर फीलिंग लाइक इट्स अ बोरिंग सिचुएशन, बहुत बोरिंग सा हो रहा है ये, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है बट बल्कि ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, कंप्लीशन कब होगा पता नहीं, डेडलाइन कब अब आ जाएगा और अभी बोल दिया जाएगा कि अभी ख़त्म कर लो, ठीक है, उस तरह से। आई ऑल्सो डू सी दैट आपका जो है लॉन्ग पेंडिंग जो कोई केस है या कोर्ट केसेस हो सकता है या कुछ ऐसे मामले मामले हो सकते हैं, मे बी प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकता है जो अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। दूर के रिश्तेदारों के साथ अभी भी कुछ अनसेटल्ड जो है डिस्प्यूट है, ठीक है। ये आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है जो आपके क्लोज तो थे लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने बेचैनी दिया, आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं किया, आपको अकेला कर दिया गया। मे बी यू ऑल्सो हैव ड्रिवन समवन आउट ऑफ योर लाइफ एंड देन यू फेल दैट आई एम अलोन। आपने भी किसी को बोल दिया कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, फिर आप भी अकेले पड़ गए। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है रात में आपको जो है ना डरावना जो है वो सपना आ जाता है, या आपको लगता है कि घर में कुछ ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ का बास है, ठीक है। आपको लगता है स्पेशली एट द नॉर्थ ईस्ट और द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर रूम। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता अपने पार्टनर के साथ शायद आप सपने में, या जो जैसा बोला जाता है ना कि जैसे मैं स्टडी कर रही थी साइकोलॉजी में और मुझे एक स्टेटमेंट वहाँ पे मिला कि हम जो सपने देखते हैं, ठीक है, वो वास्तविक आप कितना हद तक इसको मानो या ना मानो, ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड कोई इमेज क्रिएट नहीं करते। अगर हमने किसी ऐसे इंसान को देखा जो हमारे ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं है या मौजूद है, सपोज हमने अपने फ्रेंड को देखा, तो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा आत्मा जो है हमारे सब शरीर छोड़ देता है रात के समय पे, ठीक है, और फिर उस आत्मा से मिल के वापस आ जाते हैं। एंड दैट्स वाई वी मीट डिफरेंट पीपल। इसलिए हमें ना हल्का महसूस होता है। और वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जस्ट शरीर में प्रवेश करने का उस आत्मा का और हमारा जो शरीर में फिर से कॉन्शियस हो जाने का, उसको जो बोला जाता है ना कहीं पे जो एक जर्क होता है, अचानक से जो हमारे शरीर जो है कांप जाता है और कहीं ना कहीं पे हम फिर से ऐसा लगता है कि किसी ने जो है कुछ जो हमारा जो है बेड जो है थोड़ा हिला दिया होगा। ऐसा नहीं है, वो हमारे शरीर रिस्पॉन्ड कर देता है जब वापस आत्मा आ जाती है। ओके, now this happens, it is happening in your dream world. सो बेसिकली आप बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे देख रहे हो जो कुछ समय में हो ही जा रहा है वास्तविक में, ठीक है, और आपको लग रहा है ये तो मेरा गलत फहमी है, शायद ये मेरा सपना ही है, बट वो हो रहा है। व्हाट, बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद शायद आप बहुत ज़्यादा थक भी रहे हो लेकिन आपको रेस्ट लेने का फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आप शायद किसी को मिल भी नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि मिलना, ठीक है, आप उनके साथ सारे जो गिले शिकवे हैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हो, या आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, कोई न्यू कनेक्शन आप चाहते हैं अपने लाइफ में आ जाए बस, और फिर शांति ही शांति। नाउ लेट मी सी, ये जो जुपिटर जो है बृहस्पति देव जो है वो बकरी होने वाले, गुरु बकरी जब हो जाते हैं वृषभ राशि पे, तो सारे साइंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में। इसके बाद ना हम इस डेक को भी देखेंगे क्योंकि आज ये डेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या असर देगा सारे साइंस के ऊपर, सारे साइंस के ऊपर जुपिटर का क्या असर होगा, रेट्रोग्रेड जुपिटर का क्या असर होगा सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, सारे मून साइंस के ऊपर। वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द होली किंग, वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 of cups, the lord of shadows,
एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 69 से प्लीज़ क्लेम कर लेना रीडिंग को, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए अपकमिंग शॉर्ट ट्रिप्स फिक्स्ड है। छोटे छोटे जगह पे जाना, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स आपका लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। और उस शॉर्ट ट्रिप में हो या लॉन्ग ट्रिप, जनरली आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि उस जगह से आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, ठीक है, हो सकता है कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल पीरियड होगा। कहीं ना कहीं पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लेके आएंगे। यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जब आप पब्लिश करेंगे बहुत सारे रिस्पॉन्स आपका मिल सकता है, ठीक है, व्यूअर्स से। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत सारे जगह पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है तंत्र मंत्र का साधना करते हुए, भगवान जी की आराधना करते हुए, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा लोगों से अलग रखते हुए, अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देने का, प्राइवेटली अपने लाइफ जो है वो जीने का, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करने का, ये आप चूज़ करेंगे कि चलो इतना दिन से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया है। अगर नहीं भी किया है तभी भी कुछ लोग तो किए ही होंगे, उसमें कोई गलती नहीं होता है। अगर आपने किया भी होगा, नाउ यू विल ट्राई टू चेंज योर माइंड, क्योंकि आपका जो है मन ऐसे ही परिवर्तन होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई टेक सेवी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड है, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे जो है काम करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू टेक द लीडरशिप रोल एंड एक्सेप्ट। जो आपको ऐसा लग रहा था नहीं, मैं मेरा अभी जो है ना, आपको मिल रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन आप नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आपको जैसे है ना कॉन्फिडेंट आप नहीं थे कि नहीं मेरा जो है ना, मैं नहीं ले सकती, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, 2 साल के बाद हम ले लेंगे। डिपार्टमेंटल हेड का शायद आपको मिला भी होगा प्रमोशन में, लेकिन आपने सोचा नहीं हम इतना नहीं ले सकते। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सोर्सेस, रेवेन्यू बढ़ने वाला है। कोई स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्ट होने से कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही प्राप्ति आपकी हो सकती है, बट मेक श्योर कि आप जेन्युइन लोगों को कांटेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो आपके लाइफ में और मायने नहीं रखते हैं, मीनिंगलेस रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं होने वाला है, वो रिलेशनशिप अलविदा हो जाएगा परमानेंटली, क्योंकि बृहस्पति जो है, गुरु जी जो है, वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। यहाँ पे सही मार्ग दिखाने का जो है यहाँ पे बात आ रही है। प्रश्न आपका ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं इस दौरान। सो जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जहाँ पे आप नॉलेज, विजडम और विल पावर, कॉन्फिडेंस की जगह है। आप कहीं ना कहीं पे किसी को फ्री में थोड़ा अगर आप एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत आपने उसको कोचिंग दे दिया, उसको सिखा लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा उपकार होगा, बहुत सारे आशीर्वाद आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप एक मैनेजर भी है तभी आप बोल सकते हैं मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ, बट अगर आप मैनेजर भी है तभी भी आप अपने टीम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली गाइड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो आपके वाह वाह करेंगे, ठीक है, या आपके बारे में बहुत अच्छा बोलेंगे। उस स्वार्थ के बिना ही आप कर सकते हैं। उनको मोटिवेट करना, गाइड करना, ट्रेन करना, ये तो आप करेंगे ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए एडिशनली अगर आप टाइम मिले तो हो सके उनके लिए एक्स्ट्रा आप कुछ कर दो। अगर आप टीचर प्रोफेसर है तो आप उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हो सकता है विदाउट एनी कॉस्ट आप उनके लिए 1-2 घंटा निकाल सकते हैं रिमेडीज़ के हिसाब से। ओके, कुछ लोगों के लिए जितना आप ज्ञान बांटेंगे इस वक्त और ज्ञान लेंगे, इस वक्त ज्ञान लेंगे, ज्ञान बांटेंगे और पंक्चुअल बहुत सारे लोग होते जाएंगे अपने डेली रूटीन या लाइफस्टाइल में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है किसी का सपना पूरा होते हुए। कोई ऐसा है आपके घर में कोई बच्चा आता हुआ, या वो अगर आपके घर में ऑलरेडी बच्चा है कहीं ना कहीं पे उसका एडमिशन, ठीक है, स्कूल्स में और कहीं ना कहीं पे अच्छे स्कूल में होता हुआ, वो भी दिखता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसा रिलेशनशिप आपका डेवलप करे तो जनरली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, वाइज, लर्नेड हो,
यहाँ पे इस दौरान स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है कन्या राशि जो है कहीं ना कहीं पे, जस्ट मैंने ऐसे मेंशन किया है, उनका हायर एजुकेशन के प्रति, उनका स्पिरिचुअलिटी के प्रति, उनका जो है यू नो द कॉस्मिक वर्ल्ड के प्रति और भी डिवोशन और भी कहीं ना कहीं पे उत्सुकता जाग सकते हैं। बाकी सारे लोगों के लिए भी मैंने आपको कहा है, यहाँ पे किसी का अगर सेपरेशन पीरियड था वो एंड होगा, और सेपरेशन पीरियड एंड हो के किसी और एक न्यू अफेयर, न्यू रिलेशनशिप का यहाँ पे जन्म होगा। जनरली जुपिटर अपना टास्क जो है, बृहस्पति देव अपना टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके लिए लकी साबित होगा। ओके, और जब लकी साबित हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे ये लकी या फॉर्चुनेट आप मान सकते हैं कि आपके आने वाले जो धन होंगे इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में जो आने वाले धन होंगे, धन प्राप्ति होगा, वो परमानेंट होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो आएगा और आप उसको खर्चा कर देंगे, नो, इट विल स्टे परमानेंट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। तो चलो देख लेते हैं इस डेक से, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेक है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, क्या होने वाला है ये भी प्लीज़ बताएं। ओके, 1, I'll take 3 cards. Okay, we do have वाता, धर्म, यहाँ पे वो धर्म का बात नहीं हो रहा है, ब्रह्मा, सो ब्रह्मा जी इज ऑलवेज द क्रिएटर। ठीक है, क्रिएटर मीन्स व्हाट, ज़रूरी नहीं है क्रिएशन मीन्स ऑलवेज क्रिएटिंग बेबीज और क्रिएटिंग एनीथिंग, बेबीज तो है ही, बट क्रिएटिंग एनीथिंग, एनी आर्ट वर्क, एनी क्राफ्ट, अपने फील्ड में क्रिएटिविटी बढ़ाना, ये भी मुझे दिख रहा है। हर एक इंसान जो हम है ना यहाँ पे, हम सब के अंदर वो क्रिएटिविटी दिया हुआ है, फ़र्क इतना ही है कि हम कितना अंदर तक झांक के जान रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्रह्मा जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस दौरान सब लोगों को, ठीक है, अपने इनवर्ड फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव ग्रोथ आपका होगा। यहाँ पे आपके कर्तव्य, आपका निष्ठा, आपका जो है ईमानदारी, आपका जो है कहीं ना कहीं पे निस्वार्थ सेवा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो मैंने पहले ही बताया और यहाँ पे आया भी। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो वादा, इट इज़ लाइक having different view but the creativity is over here। यहाँ पे भी ये लड़की बैठी है, यहाँ पे भी ये लड़की बैठी है, दिस इज़ योर ट्विन रिफ्लेक्शन, मतलब ये आप ही के जो है छवि है यहाँ पे सब। यहाँ पे जब हम इनर रिफ्लेक्शन करते हैं ना, जब हम अपने अंदर देखते हैं, लोगों के ऊपर हमारा नज़र नहीं होता, लोग क्या कर रहे हैं वो हम जाने देते हैं उसको, चलो तुम जाने दो, तुम जाओ यहाँ से, हम अपने और फोकस करते हैं, तभी जाके हम जनगण की सेवा भी कर सकते हैं अगर हम इतना क्रिएटिव हुए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं मैंडला ही हो सकता है, मैंडला ना होगा अगर ये कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन है, जैसे इन कोलकाता इट इज़ कॉल्ड अल्पना, तो अल्पना इट्स अ वेरी क्रिएटिव, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी टैटूज, एनीथिंग इज लाइक related with hands, everything, so you are going to have that mind, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे देखो आपका फोकस जो है बरकरार रहेगा और यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड अदा कर रहे हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, ओके, बदला। और यहाँ पे क्या है ना, तीनों रूप, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, बट ब्रह्मा जी के अकेले यहाँ पे 3 सर है, उसका मतलब यही है कि ही इज़ लाइक ऑल राउंडर, लाइक ही इज़ चेकिंग आउट ऑल एक्टिविटीज़। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको भी कहीं ना कहीं पे गाइडेंस दिया जा रहा है, आप तीनों तरफ देख के डिसीजन लेके एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.